प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी का ई क्लासरूम हिंदी में स्वागत है। शुरू करते हैं। आज बिहारी के कुछ दोहे हैं, क्रम से हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दोहा संख्या 62 से अपनी बात शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक जो बिहारी के दोहे पढ़े हैं, जिस पुस्तक से हमने ये दोहे लिए हैं उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। और आपके पाठ्यक्रम में भी कोटा विश्वविद्यालय में यही पुस्तक मान्य है। इसी का जो दोहों का क्रम है वो मान्य है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएँ हुई है, लेकिन बिहारी रत्नाकर को इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हम दोहा संख्या 62 पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे दोहा देख रहे हैं। दोहा संख्या 62 को ध्यान से देखें और संभव हो तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लें। दोहा इस प्रकार से है। जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सुधि सब सुधि जाए। आँखिनु आँखी लगी रहें, आँखें लागती नाही। जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाही। आँखिनु आँखी लगी रहे, आँखें लागती नाही। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे मुहावरे ब्रजभाषा के इसमें आ रहे हैं। आँख लगना यानी नींद आना, चैन पड़ना, आराम आना, आँख लगने का मतलब होता है। इसी तरह आँखिनु आँखी लग रहे हैं, आँख से आँख लगना यानी प्रेम हो जाना, आँखों से आँखें लग जाना यानी प्रेम हो जाना। यहाँ पर वो अर्थ है। यहाँ पर जो आया है ऊपर देखें कि वे सुधि कीजिए। वे, जब जब वे सुधि, वे यानी वह नायक। यहाँ वे का मतलब है नायक। नायक की सुधि यानी, सुधि शब्द का अर्थ है यहाँ मित्रों स्मरण करना। सुधि में स्मरण करना। और सुधि शब्द का यहाँ जो दूसरा अर्थ है, यहाँ श्लेष है सुधि में। एक सुधि का मतलब तो स्मरण हो रहा है, और एक जो सुधि आई है वापस आगे, तब 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 सब सुधि जाही। तो वहाँ पर जो सुधि का अर्थ है वो है चेतना या सुध-बुध। आपने देखा होगा आम बोलचाल में भी काम में आता है शब्द कि सुध-बुध खो देना, यानी सामान्य व्यवहार को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। और सुध का मतलब होता है चेत न रहना, मतलब सुध-बुध खो देना यानी शुद्ध चले जाना, यानी चेतना चले जाना, याद न रहना, अपने हाल का पता नहीं रहना, हाल अवस्था यानी बेहाल अवस्था में हो जाना, ये इसका अर्थ होता है। तो सुध-बुध चले जाने का अर्थ चेतना शून्य हो जाना, स्तंभित हो जाना। और सुध बिसराना भी एक शब्द आता है कि सुध बिसराना यानी याद न रहना, सब कुछ भूल जाना। तो ये यहाँ पर कुछ कठिन है, बाकी जो शब्द है वो इतने कठिन नहीं है। प्रसंग यहाँ ये है दोस्तों कि इसमें वियोगिनी नायिका है, वह अपनी दशा सखी से कह रही है कि जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब हे सखी। जब जब वे सुधि यानी उनकी सुधि कीजिए, की जाती है, यानी जब जब उनकी सुधि की जाती है, तब तब सब सुधि जाही। तब तब उस समय सारी सुधि चली जाती है।
और ध्यान में केवल वो आ जाते हैं, उनसे उनकी आँखों से आँखें लग जाती है और फिर आँख नहीं लगती है, यानी आँखों से नींद चली जाती है। ये बड़ा एक सामान्य सा दृश्य बिहारी ने यहाँ पर निर्मित किया है, बड़ा ही मधुर दृश्य है। तो यहाँ पर वियोगिनी नायिका अपनी सखी से अपना हाल, अपनी विरह दशा का हाल, विरह की कई अवस्थाएं होती है, तो यहाँ पर जो स्मृति की जो संचारी भाव, विरह वियोग श्रृंगार का स्मृति संचारी भाव है, उसका यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से वो उसका स्मरण कर रही है अपने प्रियतम का, तो उसका यहाँ बताया गया है। कहती है कि जब जब वे सुधि कीजिए, यानी जब जब वे यानी नायक स्मरण में आता है, तब तब सब सुधि जाई, यानी तब तब सारी चेतनाएं सुध-बुध, अपने पराये का ज्ञान चला जाता है, अहमता ममता का ज्ञान चला जाता है। आँखिनों आँखी लगे रहे, यानी उनकी आँखों के मेरे ध्यान में आने से मेरे हृदय की आँखें उनसे लग जाती हैं। आँखें लागती नहीं और आँखें फिर लगती नहीं, यानी फिर नींद मुझे आती नहीं। तो यहाँ पर जैसे रस की चरम अवस्था है कि आँख से आँख लग गई है और जो नायिका है वो सब कुछ भूल जाती है, सुध-बुध खो जाना, जिसको कहते हैं ना साधारणीकरण, कि रस की चरम अवस्था इसमें साधारणीकृत हो जाती है, उसको कुछ भी अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता है, वो स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर नायिका का वचन है, तो इसको अगर प्रसंग परिवर्तन से हम समझे तो नायक का वचन भी हो सकता है, जो और वह भी खुद से बात कर रहा हो या अपने अंतरंग सखा से बात कर रहा हो, ऐसा भी इसमें प्रसंग हो सकता है मित्रों। अब इस दोहे का थोड़ा सा हम इसको अर्थ की गहराई में जाएं तो यह विरह अवस्था का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। विरह श्रृंगार, दो प्रकार का श्रृंगार होता है, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में कई प्रकार की अवस्थाएं होती है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। उन अवस्थाओं में से एक स्मरण की अवस्था भी होती है, स्मृति भी होती है, या जिसमें प्रियतम को याद किया जाता है तो आँखों को नींद नहीं पड़ती है। जैसे पद्माकर ने कहा है, अखियाँ हमारी दई मारी, सुधि बुद्धि हारी, मोहू ते जो न्यारी, दास रहे सब काल में। दास कवि का है ये चंद कि भिखारी दास का, कि हमारी अखियाँ भाग्य की मारी है, सुध बुध हार जाती है। जब स्मरण करती है तो सारी सुध बुध को हार जाती है। वही बात यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि तब तब सब सुधि जाही, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई, यानी अखियाँ हमारी दई मारी, सुधि बुद्धि हारी, कि सारी सुध बुध आँखें खो देती है। और मोहू तेजु न्यारी, दास रहे सब काल में। और मोहू यानी मुझसे न्यारी होकर के उस काल में न्यारी हो जाती है और अपने प्रियतम से जा मिलती है। तो वही बात यहाँ बिहारी भी कह रहे हैं कि आँखिनों आँखें लग रहे हैं, आँखें लागती नहीं, और आँखों को जो नींद की आवश्यकता है उनका भी पता नहीं रहता है, और आँखों में नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम स्मरण करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, एक मनोवैज्ञानिक बात अगर अपन करें कि जब भी हम किसी को गहराई से स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो एक श्रृंखला यादों की बन जाती है, यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक चीज़ को याद करते हैं तो उसके दूसरे जो अंग है स्मरण के वो आते हैं, और एक यादों की एक कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती चली जाती है। फिर अपने को खुद का विज्ञान नहीं रहता है और अपने आसपास का समय जैसे ठहर जाता है। यादें सिलसिलेवार ढंग से आती हैं मित्रों, और उसको फिर अन्य चीज़ों की सुध नहीं रहती है। फिर जब एक चीज़ याद आती है तो फिर पुरानी सारी बातें उन्हें, सारी कहानियाँ याद आने लगती है। जैसे, और जब ये आँखें लगती है, उसका एक कवि ने वर्णन किया है कि ऐसी लगी है उनसे, ऐसी लगी है, लगी मतलब
आँख लगना या प्रीत लगना। ऐसे लगी है उनसे ऐसी लगी है, जब से लगी है आँख भी मेरी लगी नहीं है। कि जब से उनसे प्रीत लगी है तब से आँख भी मेरी लगी नहीं है। जब से लागे तोरे संग नैन पिया, मेरी रो रो के कटती है रैन पिया। हालांकि थोड़ा प्रसंगांतर है, यहाँ पर बिहारी सिर्फ इतना कहते हैं, रोने की बात बिहारी नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि आँखिनों आँखें लगी रही आँखें लागती नहीं। आँखों में नींद ना आने की समस्या का वर्णन बिहारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस दोहे का अर्थ समझा। और इसमें आपको याद ये रखने की चीज़ है कि इसमें स्मृति संचारी भाव का वर्णन किया गया है। और बहुत सारे जो ब्रजभाषा के दोहे हैं, वो मुहावरे हैं, उनका भी यहाँ वर्णन है। जैसे आँखों से आँखें लगना या आँख न लगना, ये भी एक मुहावरा है, इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। शुद्धि में यहाँ पर श्लेष है। एक शुद्धि का मतलब स्मरण है और दूसरी शुद्धि का मतलब चेतना है, चेतना न रहना। और बड़ा ही चित्रात्मकता भाषा में है। चित्र एक बन रहा है, खोई हुई नायिकाओं के चित्र आप देखते हैं, उसमें वो खोई हुई है, उसकी आंखें एक जगह स्थिर है, ठहरी हुई है, स्तंभित है। ऐसे जो चित्र इसमें बनाया जा सकता है, बहुत ही सुंदर दोहा यह है। अगले दोहे की ओर आते हैं दोस्तों। अगला हमारा दोहा है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ें, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 69 जो दोहा है 69 नंबर का, वो आप देखें एक बार। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिकासी देह। दियो बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। दोहा छंद है दोस्तों इसमें। और दोहे छंद की आपको विशेषता होती है कि विषम मात्रिक छंद होता है। मात्राएं चरणों में अलग होती है, विषम चरणों में समान मात्राएं होती है। विषम मात्रिक यानी विषम मात्रिक शब्द का मतलब है कि विषम चरण यानी पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अंग अंग नग जगमगत और रहे बड़ो उजारो गेह। इन दोनों चरणों में तो 13 मात्राएं हैं। और जो बाकी जो दो चरण हैं, दूसरा और चौथा, दीप सिकासी देह और दियो बढ़ाए हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि 11 मात्राएं हैं। कुछ कठिन शब्द है इसके, जैसे बढ़ाना। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर लौकिक जो हमारी ब्रजभाषा है उसका प्रयोग हुआ है कि बढ़ाना। आप जानते हैं कि दिया बुझाना कोई नहीं कहता है, तो भाषा का शिष्ट प्रयोग कैसे कवि करता है उसका एक मिसाल यहाँ पर है कि दिया बढ़ाए हूँ, यानी दिया बढ़ाया जाता है न कि बुझाया जाता है। इसी तरह दुकान के बारे में भी ये होता है कि हम शिष्टाचार बस ऐसे कहते हैं कि दुकान बढ़ा दीजिए, यानी बड़ी कर दीजिए, दुकान बड़ी कर दीजिए। ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि दुकान बंद नहीं की जाती है बल्कि दुकान बढ़ाई जाती है। उसी तरह दिया भी बुझाया नहीं जाता बल्कि बढ़ाया जाता है। ये शिष्टाचार का प्रयोग है। दूसरा शब्द है दीप शिखा। तो आप जानते हैं कि चिराग की जो लो होती है, दिए की लो होती है, उसको दीप शिखा कहते हैं। और यहाँ पर नायिका का जो वर्णन है वो रूप की ज्योति के रूप में हुआ है। रूप की एक ज्योति है, उसका प्रकाश अन्य अंगों में पड़ रहा है। उसका लावण्य रूप की ज्योति है, उसका प्रकाश शरीर के सभी अंगों में पड़ रहा है। तो यहाँ नायिका का वर्णन एक दीपशिखा के रूप में किया गया, एक क्षमा के रूप में किया गया, एक नूर के रूप में उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि जिसके नूर से सभी जो आभूषण है, उसके शरीर के अंग हैं, आभूषण है, वो जगमगा रहे हैं। तो ऐसी एक परंपरा रही है कवियों में कि नायिका का वर्णन एक दीपशिखा के रूप में या रूप की ज्योति के रूप में, नूर के रूप में, खुदा के नूर के रूप में भी नायिका का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि शिष्ट प्रयोग उन्होंने किया है। एक हम देखते हैं कि पहले पुराने ज़माने में शीश महल हुआ करते थे, जिसमें एक वो चारों ओर शीशे लगे रहते थे। एक दिया
बीच में जला दो तो उस दिए की ही रोशनी सब शीशों में परस्पर प्रतिबिंब बनने लगते थे और पूरा का पूरा शीश महल जगमगाने लगता था। और वहाँ पर एक नूर प्रकट हो जाता था, मतलब एक रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ नायिका का वर्णन किया है कि अंग अंग नग जगमगत, कि अंग अंग रूपी जो नग हैं, अंग अंग पर जो पहने हुए मोती माणिक्य हैं वो जगमगा रहे हैं दीप शिकासी देह के कारण। उसकी दीप शिकासी देह है, उसके कारण सारे अंगों के अंदर रोशनी जा रही है। जैसे सूरज के कारण चंद्रमा और दूसरे जो चीज़ें होती है वो चमकती है, उसी तरह से दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गए, कि दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, शीश महल में दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दीप शिकासी नायिका विराजमान है। उसके कारण से, उसके प्रतिबिंब से सारा घर है वो बिल्कुल जगमगा रहा है। कि बिना तेल बिना बाती के भी है ज्योति जगमगा रही है। यहाँ पर ये उनका भाव है। और यहाँ पर एक जो प्रसंग वो ये है दोस्तों इसमें कि सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा कर रही है। उसकी छवि है, उसकी शोभा है, उसका जो नूर है, लावण्य है, उसकी यह सखी नायक से उसकी प्रशंसा कर रही है और नायक के हृदय में उसके प्रति, नायिका के प्रति उत्कंठा उत्पन्न कर रही है। और वो कह रही है कि अंग अंग नग जगमगत, कि उसके नायिका के अंग अंग से आभूषणों के नग जगमगा रहे हैं और दीप शिखा सी देह है, और उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान है, गौर वर्ण का है, बड़ा ही लावण्यमय है। इस कारण से उसके सभी अंगों के आभूषण है वो जगमगा रहे हैं और वह इतनी रूपवती है, इतना उसका हुस्न का नूर है कि दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला रहता है। ये एक अतिशयोक्ति वाली बात है कि अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरंजनापूर्ण व्यंजन यहाँ पर कवि ने किया है कि दियो बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारोगे, घर में बड़ा उजाला रहता है। कवियों की है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि क्या से क्या कर दे, कवि किसको क्या बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उन्होंने दिए की आवश्यकता ही खत्म कर दी है। तो ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि प्राय करते हैं। ऐसे वर्णन साहित्य में खूब भरे पड़े हैं दोस्तों, खासतौर से रीतिकालीन साहित्य में खूब ऐसे वर्णन आपको मिल जाएंगे। कवि कहता है, इब्ने इंशा कवि हैं, वो कहते हैं कि कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं यानी 14 की जो रात होती है जिस दिन पूरा चंद्रमा होता है, कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है और कुछ ने कहा चेहरा तेरा। शाम भर चर्चा रहा, कुछ ने तो कहा कि ये चांद है और कुछ कह रहे थे कि चेहरा है। तो इस तरह से नायिका के रूप का वर्णन कवियों ने खूब किया है और यह भी वर्णन ऐसे साहित्य में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं कि उसका वो इस तरह का फूल है, ऐसा एक सुंदर चेहरा है कि जिसके कारण से जो सारा जो चमन है वो दहकने लगता है। जब सौंदर्य का फूल खिलता है तो सारा जो चमन है वो दहकने लगता है और जो सारी जो महफिल है वह उनके नूर से जगमगाने लगती है, सारा घर जगमगाने लगता है। ये यहाँ पर वर्णन किया है। हम देखते हैं कि दीप शिखा सी देह से यह लगता है कि नायिका का वर्णन ईश्वरीय सौंदर्य के रूप में किया गया है। जैसे जायसी में हम देखते हैं, जायसी ने नायिका जो पद्मावती है उसका जो चित्रण है वो खुदा के नूर के रूप में किया है, ईश्वरीय सत्ता के रूप में उसका चित्रण किया है कि जिसके सौंदर्य को देख कर के सूर्य और दिन में भी छिप जाता है। अगर उसके सौंदर्य, उसके अंगों को देख ले, अंग सौंदर्य को देख ले तो सूर्य को दिन में छिप जाना पड़ता है और नक्षत्र और चांद, सूर्य छिप जाएगा तो चांद कैसे दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा। तो चांद तभी उगता है जब सूरज छिप जाता है। तो चांद तो उगता है लेकिन वो किसके प्रकार से चमक रहा है अब, नायिका पद्मावती के
प्रकाश से नक्षत्र और चांद चमकने लगता है। ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि छपी गए, जायसी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि छपी गए दिन ही भानु के दशा, छपी गए दिन ही भानु के दशा, लेई निशी नखत चांद प्रकाशा, लेई निशी नखत चांद प्रकाशा। कि नायिका पद्मावती को देख करके, उसके नूर को देख करके, उसकी दीप शिखा सी देह को देख करके सूरज दिन में भी छिप जाता है और अंधकार हो जाता है, और उस समय चांद और अन्य नक्षत्र नायिका पद्मावती के प्रकाश से ही प्रकाशित होने लगते हैं। इस प्रकार के वर्णन साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगले दोहे पर हम आए, ये दोहा हमने पढ़ा। अगला जो दोहा है हमारा 70 नंबर का दोहा है। दोहा इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पे दोहा है, देखें आप, 70 नंबर का दोहा देख रहे हैं। लिखते हैं बिहारी, छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीपती देह दुहुन, मिली दीपती तापता रंग। छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीपती देह दुहुन, मिली दीप्ति ताफता रंग। ये थोड़ा कठिन शब्द इसमें आए हैं, वो आपको देख लेने चाहिए। इसमें एक तो दीप्ति यानी दीप्ति, दीप्ति शब्द का मतलब क्या होता है, यानी दीप्ति चमक या झलक, उसको बोलते हैं दीप्ति। किसी की चमक या झलक को दीप्ति कहा जाता है दोस्तों। यह दीप्ति और एक दीपना यानी दीप्त होना, चमकना। जो दूसरा जो दीप्ति आया है, एक तो पहला जो दीप्ति है उसका अर्थ तो यहाँ पर है कि झलक, शोभा, छवि, चमक, ये तो दीप्ति का अर्थ है। और दूसरा जो दीपना वहाँ क्रिया के रूप में आया है, तो यहाँ पर जो क्रिया के रूप में आया उसका मतलब है चमकना, ये अर्थ है। इसी तरह से एक जो यहाँ पर आया है दोस्तों कि दुहुन, दुहुन यानी दोनों। अब दोनों क्या क्या, वो आया है छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनो अंग, कि दोनों की झलक, एक तो शिशुता यानी शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, और यौवनावस्था, दोनों की झलक नायिका में दिखाई दे रही है। ये इसका वर्णन इस प्रकार से है। और देह का मतलब है दीप्ति देह है, यानी देह का चमकना, दीप्त होना। देह यानी शरीर, काया, उसका बदन, तन। और एक शब्द इसमें आया नीचे, आप देखें कि मिली दीप्ति ताफता रंग। ताफता रंग कहते हैं जैसे कि जो एक धूप छाह का जो कपड़ा होता है, धूप छाह का कपड़ा महिलाएं पहनती है, जिसमें दो रंग दिखाई देते हैं। दुरंगा कपड़ा होता है, दो रंग उसमें एक साथ होते हैं। ये कपड़ा मुसलमान अपने साथ लाए थे भारत में, तो ये इसको धूप छाह का कपड़ा भी कहते हैं। ताफता को अरबी भाषा का शब्द है ये। इसमें क्या होता है कि जो कपड़े में दो तरह के रेशे होते हैं आपस में, जो कपड़े का ताना बाना है उसमें एक धागा अलग रंग का चलता है, दूसरा धागा दूसरे रंग का चलता है। इस तरह से दोनों धागों के मिलने से एक दोनों की चमक के कारण एक अलग ही प्रकार की चमक उस कपड़े में आ जाती है, जिसमें दो रंगों का आभास होता है। उसको धूप छाह का कपड़ा कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि नायिका का जो शिशुता की झलक और यौवन का प्रकाश मिलने से उसमें एक धूप छाह सी दीप्ति उसके तन में आ गई है। ये इसका वर्णन है। अब यहाँ बात अपन अगर करें प्रसंग की, तो यहाँ पर नायिका की वय संधि का वर्णन है। वय संधि यानी जब एक उम्र का ऐसा दौर आता है जिसमें शैशव और यौवन की संधि होती है, मतलब कि
बाल्यावस्था और यौवनावस्था की जो संधि का समय है उसका वर्णन सखी के द्वारा नायक से किया गया है। या फिर यहाँ पर यह भी प्रसंग हो सकता है कि नायक ने स्वयं नायिका को देखा हो और उसने स्वगत अपने आप से ही ये बात कही हो। दोनों ही प्रसंग यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यह समझें कि नायिका की वय संधि का वर्णन सखी यानी उसकी जो सहेली है वो नायक से उसमें प्रेमोत्कंठा उत्पन्न करने के लिए कर रही है, तो वह कह रही है, क्या कह रही है कि छूटी न शिशुता की झलक। अभी तो उसकी बाल्यावस्था यानी उसकी शिशु अवस्था की जो झलक है वह भी पूरी तरह से छूटी नहीं है, उसमें वो अबोधपन अभी गया नहीं है, अल्हड़पन अभी गया नहीं है। छूटी न शिशुता की झलक, उसकी आभा छूटी नहीं है, वह भी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। और अभी वह पूरी तरह से छूट भी नहीं पाई है शिशुता की झलक, बाल्यावस्था की झलक, और यौवन का आगमन हो गया है। यौवन ने उस पर चढ़ाई कर दी है और अंगों पर यौवन की आभा छलकने लगी है। झलक्यो जोबनु अंग, कहने का मतलब कि उसकी जो अंग है, अंग प्रत्यंग है, उनमें यौवन की आभा छलकने लगी है। इस तरह से जो शिशुता है वो जाते हुए भी अभी नहीं गई है और यौवन है वो नहीं आया है फिर भी आ गया है। यानी दोनों का मिलन, यहाँ पर दोनों अवस्थाओं का वय संधि का स्थिति बन गई है। और दीप्ति देह दोहुनु मिली, और इस कारण से उसकी जो देह है, उसका जो तन है, वो दोनों की ही प्रकाश से वो दीप्त हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह ताफ्ता रंग में दीप रही हो। ताफ्ता रंग यानी धूप छाह सी वह नायिका इस अवस्था में दीप्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है, छलक रही है। तो यहाँ पर ये वर्णन इन्होंने किया है। वर्णन इतना सा है कि ये एक सामान्य से मनोवैज्ञानिक बात है कि जब मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि कई प्रकार की जो अवस्थाएं होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क, फिर वृद्धावस्था, फिर एजेड होते हैं, इस तरह की अवस्थाएं जीवन में आती है। तो सबका अपना अपना एक मनोविज्ञान होता है, शारीरिक विशेषताएं होती है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसका ये मनोविज्ञान ये है कि इसने जो कवि ने यहाँ पर शैशव अवस्था और जो यौवनावस्था है, दोनों के बीच का जो समय होता है उसका वर्णन, जिसको अपन किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था आप जानते हैं मित्रों, दोस्तों, कि जो बड़ी ही एक तरह की तूफान की अवस्था इसको माना गया है, एक क्रांतिकारी अवस्था ये माना गया है। और इसमें बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, विद्रोह का भाव आता है। और कई तरह के आप जब बीएड करेंगे तो उसमें आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किशोरावस्था को एक ऐसी अवस्था माना गया है जिसमें बच्चा विद्रोही होता है, उसके विचार बड़े ही विद्रोही होते हैं। तो यहाँ पर जो कवि ने है उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन न करके उसकी शारीरिक स्थिति का ही वर्णन किया है। और वो इस प्रकार से किया है कि जैसे उसका जो यौवन इस रूप में आया है, जैसे कि रात और दिन मिलकर जब मिलती है तो जब संध्या का समय होता है तो यहाँ पर जो शैशव की झलक यानी शैशव की झलक छूटी नहीं है और यौवन आ गया है। जैसे कि मतलब कि जैसे कि प्रातः समय हल्की हल्की जो सुबह उषा आती है। जयशंकर प्रसाद ने भी उषा के रूप में यौवन का वर्णन किया है कि प्रातः समय जब उषा आती है तो उस समय में रात का भी भाव दिखाई देता है और दिन का भी भाव दिखाई देता है। संध्या इसीलिए बोलते हैं, सुबह का समय जो होता है उसमें हल्का हल्का अंधेरा भी होता है, हल्का हल्का शैशव का अंधेरा भी होता है। इसीलिए तो हम शिशुओं को, बालकों को हम कहते हैं अबोध कहते हैं उन्हें। अबोध इसलिए कहते हैं उनमें एक अज्ञान होता है, उनमें एक अज्ञान होता है, इस कारण से हम उसको अबोध कहते हैं बच्चों को। तो प्रातः समय निशिधोष यानी कि
दोनों ही भाव उसमें इस प्रकार से मिलते हैं जैसे कि प्रातः समय उषा का जो समय होता है जिसमें रात जाती नहीं है और दिन आता नहीं है, वही वाली स्थिति है। और नायिका का जो यौवन है वो धीरे धीरे, जैसे चंद्रमा कई कलाओं में बढ़ता है, धीरे धीरे एक साथ पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आप देखते हैं। तो नायिका का जो शरीर है यहाँ पर वो एक चंद्रमा के रूप में देखा जा सकता है कि जिसमें धीरे धीरे वो अपनी कलाएँ बढ़ाता हुआ धीरे धीरे प्रकाशित होता है। वही बात यहाँ है कि और धीरे धीरे जो शिशुता रूपी जो बालपन रूपी जो अबोधपन है, वो अबोधपन धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और जो यौवन की जो द्युति है या जो उजाला है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि कवियों ने यौवन को क्रांति का, वैचारिकता का या समझदारी का समय कहा है। जितनी भी क्रांतियाँ होती है वो यौवन में ही होती है। तो ये इसमें देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर एक जो आई है कि वय संधि, ये नायक नायिका वर्णन, ये दोस्तों अब रीतिकाल की ये जो सामाजिक परिवेश है वो ऐसा ही था कि उस समय स्त्रियों को लगभग कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज जब देश में संविधान लागू है और हम आधुनिक हुए जा रहे हैं तो स्त्रियां आज पुरुषों से कदम मिला के चल रही है। बाल विवाह धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जबकि रीतिकाल में हम देखें तो बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे। बच्चों को बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में ही उनके विवाह कर दिए जाते थे और उनको नायिका की तरह समझा जाता था, इस लड़कियों को विशेष रूप से। अब लोगों की सोच बदली है और महिलाओं का सशक्तिकरण अब इस वर्तमान समय में हुआ है। बाल विवाह कम हुए हैं। पुराने ज़माने में वो रीतिकाल का एक ऐसी परिपाटी से बंधा हुआ वो रीतिकाल था कि भाई जिसके पास जितना पैसा होगा, जो बड़े बड़े नवाब होते थे, जमींदार होते थे, रईस होते थे, सामंत होते थे, उनके पास खूब पैसा होता था। तो जिसके पास जितना पैसा होता था वो कई स्त्रियां रख सकते थे। तो इसके कारण से बहुत सारे अनमेल विवाह हो जाते थे और बड़ी समस्याएं होती थी। और दूसरी तरफ जो जिनके पास सब कुछ था लेकिन पैसा नहीं था तो वो बिना विवाह के ही रह जाते थे। ये भी स्थिति उस समय की बनती थी। तो इसके कारण से कई तरह के अनैतिक कार्य समाज में होते थे। तो अनमेल विवाह एक उस ज़माने की बड़ी भारी व्यवस्था वो थी। आज अनमेल विवाह की दर, जैसे हमारे देश में संविधान लागू हुआ है और अब शिक्षा को एक मतलब कि सार्वजनिक वो मान लिया गया, अधिकार मान लिया गया कि सबका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। उसके बाद में ये कम हो गए हैं धीरे धीरे। बाल विवाह भी कम हो रहे हैं, अब अनमेल विवाह भी उतने नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका कारण शिक्षा ही है। रीतिकाल अंधकार का युग है। रीतिकाल महिलाओं के लिए अंधकार का युग माना जाएगा। और अब ये जब इतनी कम उम्र में, जब बच्चों की पढ़ने की उम्र है, उसमें आप उसकी वय संधि का वर्णन उस ज़माने के कवि करते थे, उसको एक नायिका के रूप में देखते थे जब उसकी पढ़ने लिखने की उम्र होती थी। तो कितना बड़ा अन्याय सोचें आप, एक जो ये होता था। और कम उम्र में बच्चों के विवाह से उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। बालिकाओं की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा थी। रीतिकाल एक तरह से स्त्रियों के लिए अंधकार युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह आपको याद रखना है कि स्त्रियों को कोई आज़ादी नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको एक भोग वासना की वस्तु समझा जाता था। तो ये आज के इस समय में ऐसी चीज़ें, यद्यपि हम रीतिकाल को समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं की मुक्ति के लिए रीतिकाल को याद तो रखना चाहिए कि क्या हालत थी हमारी, हम कैसे थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। उस दृष्टि से इस चीज़ को देखना चाहिए। तो आज हमने ये 3 दोहे पढ़े। कल फिर कुछ दोहों के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।